तो बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लहसुन और अदरक की परफेक्ट मिकदार कितनी होनी चाहिए। पेस्ट को लंबे अरसे तक महफूज कैसे करना है और तो और छोटे छोटे से ऐसे टिप्स जो आपके लहसुन अदरक के पेस्ट को एकदम मार्केट जैसा बना देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायजा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। लहसुन को छीलने का आसान तरीन तरीका। पेस्ट को 6 महीने तक रख लें, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, रंग फ्रेश रहेगा, खुशबू और जायका हांडी को 4 चांद लगा देगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले तो आपको चाहिए होगी परफेक्ट मेजरमेंट्स के अदरक लहसुन कितनी कितनी मिकदार में लेना है। तब आप बिरयानी बनाएं, पुलाव बनाएं या फिर दाल को तड़का लगाएं, इंशाल्लाह ताला खुशबू और जायका बेहतरीन बनेगा। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 पाव के बराबर लहसुन ले लिया है और 1 पाव अदरक का इस्तेमाल करूंगी। तो 1/3 का रेशो है। आप अगर चाहें तो आधा किलो के करीब लहसुन ले सकते हैं और 1 पाव के बराबर अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना आपने लहसुन लेना है उसका आधा अदरक का इस्तेमाल करना है। चलें जी, लहसुन आजकल मार्केट में है और काफी सस्ता है। बड़ी ईद भी आने वाली है। अगर इस तरीके से लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर रख लेते हैं तो ना ही उसका कलर ग्रीन पड़ेगा, फंगस भी नहीं लगेगा, जायका और खुशबू भी बरकरार रहेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, लहसुन की कलियों को सबसे पहले अलहदा कर लूंगी। आज मैं बताऊंगी आपको कि आप ढेर सारा लहसुन मिनटों में कैसे छील सकते हैं। तो बस जी, लहसुन की कलियों को अलहदा कर लें। अब 2 तरीके बताऊंगी आपको लहसुन छीलने के। आजकल जो मार्केट में लहसुन आ रहा है वो बिल्कुल ड्राई नहीं है, खुश्क नहीं है, हल्का सा गीला गीला सा है। छिलका बहुत आसानी से इसका उतर जाएगा। सबसे पहले तो लहसुन को सेंटर में एक कट लगाएं छुरी की मदद से। फिर इस तरीके से आपने लहसुन को छील लेना है। बहुत ही आसानी से लहसुन छीला जाएगा। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते तो सेकंड ऑप्शन बहुत जबरदस्त है। एक फ्राइंग पैन लें, फ्लेम को ऑन कर दें और सारा छीला हुआ, मेरा मतलब है लहसुन की कलियां, फ्राइंग पैन में ऐड कर दें। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें और इस तरीके से लहसुन को मिक्स करते रहें, उलटते पलटते रहें। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि हल्के हल्के से लहसुन के छिलके उतरना स्टार्ट हो गए हैं। तो मैक्सिमम आपको 5 मिनट ही लगेंगे। लहसुन मोटा है या बारीक वाला है, छीलने में आपको 5 मिनट लगेंगे। अच्छा, लहसुन का इस तरीके से मॉइस्चर भी खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, अदरक लहसुन के पेस्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो आप देख रहे हैं छिलके हल्के हल्के से जलने लगे हैं, हल्के हल्के से स्पॉट आ रहे हैं। तो फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी और गर्मा गर्म लहसुन को प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे ठंडा करने की भी जरूरत नहीं है। एक लहसुन उठाएं, आप देखें मक्खन की तरह इसका छिलका उतर रहा है। इसी तरीके से सारा लहसुन आप आसानी से छील सकते हैं, हाथों में जलन भी नहीं होगी। इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को जरा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। लहसुन मैंने छील लिया है। अदरक को पहले मैंने धोया, धोने के बाद छीला और फिर उसकी कटिंग की है। कटिंग करने के बाद अदरक को वॉश नहीं करना। चलें जी, अब दोनों चीजें हमारे पास रेडी हैं। अब बनाते हैं इनका पेस्ट। तो पेस्ट बनाने के लिए मैंने तो चॉपर ले ली है। चॉपर नहीं है तो जूसर ब्लेंडर वाला जग ले लें। ये भी नहीं है तो मिक्सी का जार ले लें। चलें जी, क्योंकि मेरे पास चॉपर का साइज बड़ा है तो मैं सारा अदरक लहसुन ऐड कर दूंगी। अब इतनी क्वांटिटी में 1 कप भर के ऑयल का शामिल करेंगे। पानी नहीं डालना, ऑयल डालना है। इसके साथ ही आधा कप के बराबर सिरका शामिल करेंगे। सिरका डालने से क्या होगा, लहसुन अदरक का पेस्ट देर तक चलेगा, फंगस नहीं लगेगा। ऑयल डालने से ना कलर खराब होगा ना खुशबू। इसके अलावा 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक भी डाला है। नमक इसे प्रिजर्व करेगा। कवर लगा दें और पल्स मोड पर आपने लहसुन अदरक के पेस्ट को पीस लेना है। अच्छा, मैंने इसे हल्का सा दानेदार रखा है। आप चाहें तो इसका फाइन पेस्ट बना सकते हैं। गाढ़ा सा पेस्ट बनकर तैयार है और यकीन करें ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो आपके लहसुन अदरक के पेस्ट को एकदम मार्केट जैसा बना देंगी। जायका बढ़ेगा। जिस भी हांडी में इस्तेमाल करेंगे, जो चीज़ भी बनाएंगे, इंशाल्लाह ताला फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट आपको मिलेगा। चाहे आप इसे 6 माह के लिए महफूज कर लें। अब इसे महफूज कैसे करना है, तो आपने शीशे का कोई जार ले लेना है या फिर प्लास्टिक का जो कि बिल्कुल ड्राई हो। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर रख लें।
अच्छा, लहसुन अदरक को मैंने देखा है अक्सर ख़वातीन फ्रिज की जो डोर वाली साइड्स होती है ना, वहाँ पर रख देती हैं। इसे किसी ठंडी जगह पर रखें ताकि ये देर तक बिल्कुल फ्रेश रहे। इसे किचन काउंटर पर नहीं छोड़ना, क्योंकि आजकल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं। आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यकीन करें 6 माह के लिए तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जितनी क्वांटिटी में मैंने आपको लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना बताया है, अगर आप 2 वक़्त का सालन भी बनाएँ तो 3 माह के लिए तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला आराम से चल जाएगा। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाकर रखना चाहते हैं तो आइस क्यूब ट्रे में इसे सेट कर लें और पूरी रात के लिए फ्रीज कर दें। जब ये अच्छे हार्ड हो जाएंगे तो निकालें और जिप-लॉक बैग में भर कर रख लें। तो यकीन करें, इस तरीके से ये बहुत ही ईज़ी रहेगा। जब भी सालन बनाएं, एक क्यूब निकालें और सालन में ऐड कर दें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। रेसिपी बड़ी काम की है, बकरा ईद हो या नॉर्मल ज़िंदगी में लहसुन अदरक की ज़रूरत तो पड़ती है। अगर आप रोज़ाना मेहनत नहीं करना चाहते तो एक ही बार में लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर रख लें, यकीन करें मुझे दुआएँ देंगे। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।